आज हम एक ऐसे शख्स का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश, खासकर कानपुर के लोगों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा नाम जो अपराध, आतंक और सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा। ये कहानी है विकास दुबे की। विकास दुबे का जन्म कानपुर देहात के छोटे से गांव बिकरू में हुआ था। उसका परिवार कोई बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड वाला नहीं था। पिता राजकुमार दुबे एक सामान्य किसान, मां सरला देवी एक साधारण गृहिणी। बचपन में विकास भी आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसकी आंखों में अलग तरह की आग थी। उसे ताकत और सम्मान की भूख थी, जिसे पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे अपराध की दुनिया के अंधेरे में ले गया। शुरुआती पढ़ाई कानपुर में ही हुई। पढ़ाई में औसत था, मगर दबदबा बनाने का शौक यहीं से शुरू हो गया। छोटी बातों पर लड़ता, कमजोर बच्चों को डराता धमकाता। परिवार ने इन हरकतों को बचपना समझा, नजरअंदाज करता रहा। पर यही एक खूंखार अपराधी बनने की पहली आहट थी। 1990 के दशक में उसने छोटे मोटे झगड़ों से करियर शुरू किया। मारपीट ने रास्ता साफ किया और पहली बार नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया। जमीन पर अवैधिक कब्जे और धमकियों के आरोप लगे। शुरुआत में उसे आम गुंडा समझा गया। यही सबसे बड़ी भूल थी। विकास शातिर था, सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता और खौफ फैलाता गया। बड़ा मोड़ आया, उसका नाम हत्या के मामले में आया। ये सिर्फ हत्या नहीं, बड़ी छलांग का ऐलान था। कानपुर में दहशत, लोग उसका नाम लेने से घबराने लगे। उसने बिकरू को अपना किला बना लिया। उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसने बेरोजगार नौजवानों को भर्ती किया, हथियार, पैसा दिया, वफादारी की कसम दिलाई। गैंग, जमीन कब्जे, रंगदारी, हत्या, अपहरण, लूट तक फैला। तरीका साफ, पहले डराओ, फिर ना माने तो हटा दो। जातीय समीकरण का इस्तेमाल कर खुद को रॉबिन हुड दिखाया। असल में सल्तनत मजबूत की। साल 2001 शिवली थाने के अंदर संतोष शुक्ला की हत्या, दुस्साहस की हद। इसके बाद उसका नाम सबसे ऊपर आ गया। गवाह मुकर गए, सबूत न मिले, वो बरी हो गया। संदेश साफ, वो कानून और पुलिस से ऊपर है। अब उसका खौफ कानपुर और आसपास पर साफ दिखता था। विकास एक व्यक्ति से ज्यादा एक व्यवस्था के लूप होल्स का चालाक प्रयोग बन चुका था, और सिस्टम की सुस्ती ने उसके हौसले को बरकरार रखा। ये कहानी आगे चलकर इतनी भयावह होगी जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की थी। विकास समझ गया था, सिर्फ बंदूक का जोर काफी नहीं, सत्ता का संरक्षण जरूरी है। 90 के अंत और 2000 की शुरुआत में यूपी की राजनीति पर जातिवाद और बाहुबलियों का बोलबाला था। पार्टियां ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल करती, बदले में पुलिस कानून से बचाती रही। विकास ने हर बड़ी पार्टी में संपर्क बनाए। सरकार किसी की भी हो, उसका दबदबा कायम रहा। उसने खुद भी राजनीति में किस्मत आजमाई, जिला पंचायत चुनाव जीता। इस जीत ने उसे सफेद पोश चोला दे दिया। अब वो अपराधी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी था, और इस पद का इस्तेमाल उसने अपना आपराधिक साम्राज्य बढ़ाने के लिए किया। उसके खिलाफ दर्जनों मामले, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी, मगर संरक्षण ने बचाए रखा। कोई ईमानदार अफसर कदम उठाता तो ऊपर से फोन आता, ट्रांसफर हो जाता। सिस्टम के सड़ने की जीती जागती मिसाल। नेताओं के साथ साथ पुलिस विभाग में भी उसके मुखबिर थे। एफआईआर से लेकर छापेमारी तक की खबर पहले मिल जाती। उसने प्रशासन के अंदर समानांतर सिस्टम खड़ा कर लिया था, जो उसके इशारों पर काम करता। अपराधी, नेता और कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का खतरनाक गठजोड़, जिसने कानून के राज्य को लगभग खत्म कर दिया। वहां सिर्फ एक ही कानून चलता था, विकास दुबे का। यही राजनीतिक संरक्षण एक आम गुंडे को दुर्दांत अपराधी बना गया। वो खुलेआम अपराध करता रहा, सिस्टम मूक दर्शक बना देखता रहा। ये कहानी हमारे राजनीतिक सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस की सबसे काली खूनी रातों में से एक। राहुल तिवारी ने विकास के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा की टीम बिकरू पहुंची। गांव में दाखिल होते ही छतों से अंधाधुंध फायरिंग, जेसीबी से रास्ता ब्लॉक, चारों तरफ से घेरे। अंधेरी रात की गोलियां पुलिस के लिए काल बन गई। संभलने का मौका तक न मिला। सीओ मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, कई गंभीर रूप से घायल। यह हमला सिर्फ पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम और कानून के इकबाल पर था। विकास फरार,
सुबह बिकरू युद्ध क्षेत्र जैसा, खून के धब्बे, गोली के खोखे और मातम का सन्नाटा। देश स्तब्ध। अब इससे ज्यादा दबाव, विकास को पकड़ने के साथ यूपी पुलिस का सम्मान वापस पाना। 100 से ज्यादा टीम्स, 5 लाख का इनाम, साथियों के एनकाउंटर्स। उसका बिकरू वाला घर बुलडोजर से ढाया। वो लोकेशन बदलता रहा। पुलिस से चूहा बिल्ली का खेल। 9 जुलाई को उज्जैन, सीधा महाकाल मंदिर। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मीडिया की नजरों में आकर प्लान्ड सरेंडर जैसा दृश्य। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर आग की तरह फैली। यूपी एसटीएफ कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे सड़क से कानपुर लाने निकली। देश की नजरें काफिले पर। सवाल, क्या विकास जिंदा कानपुर पहुंच पाएगा? लोग कह रहे थे रास्ते में कुछ भी हो सकता है। 10 जुलाई की सुबह पुलिस के मुताबिक भौंटी के पास तेज बारिश में गाड़ी पलट गई। विकास ने एक घायल पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने सरेंडर को कहा, पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया और गाड़ी पलट गई। एक मुहावरा बन गया। पुलिस की कहानी पर तुरंत सवाल उठे। विपक्ष, मानवाधिकार संगठन ने इसे फेक एनकाउंटर बताया। तर्क, विकास कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के राज्य जानता था। जिंदा रहता तो सफेदपोश बेनकाब होते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक आयोग बना, जिसने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी। घटनाक्रम को विश्वसनीय माना, फिर भी शक जिंदा रहा। कियों का मानना ये सुनियोजित हत्या थी, जिसे एनकाउंटर का रूप दिया गया। कुछ कह रहे थे, अगर उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की तो सजा अदालत देगी, सड़क पर नहीं। उसकी मौत पर प्रतिक्रिया मिली जुली। कियों ने इसे तुरंत न्याय करके सराहा। पुलिस की तारीफ के हैशटैग ट्रेंड हुए। दूसरी ओर कहना था, सजा का अधिकार सिर्फ अदालत को है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को सही ठहराएंगे तो कानून का राज कमजोर होगा। कई राज उसके साथ दफना दिए गए, जिनसे संरक्षण देने वाले चेहरे सामने आते। ये कहानी दिखाती है कैसे जातिवाद, राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्टाचार मिलकर आदमी को खूंखार अपराधी बना देते हैं। विकास अकेला नहीं, देश में कई विकास दुबे पल रहे हैं, जो चुनाव जितवाते, भीड़ जुटाते, बदले में अपराध का लाइसेंस पाते। जब तक अपराधी नेता पुलिस का गठजोड़ नहीं टूटेगा, ऐसे अपराधी पैदा होते रहेंगे। विकास दुबे मर चुका, पर उसके खड़े किए सवाल जिंदा है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो एक अपराधी को कानूनी प्रक्रिया से सजा नहीं दिलवा सकता? क्या एनकाउंटर ही अपराध खत्म करने का एकमात्र तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विकास दुबे को विकास दुबे बनाया किसने? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे और व्यवस्था की खामियां दूर नहीं करेंगे, तब तक एक विकास के बाद 10 और पैदा होते रहेंगे। क्या हमने अपराधी को खत्म किया या सिर्फ लक्षण को मिटाकर बीमारी को नजरअंदाज? सवाल अब भी वही है, न्याय का असली रास्ता कौन सा है?